और हमारे आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे ने 1-to-1 चर्चा की है। बता दें आपको, रमेश कल्याणी से 1-to-1 चर्चा की है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। खाली वाला है महंगाई के बढ़ते दामों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करती आई है, लेकिन आज जो है बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पार करते जा रही है। इसी विषय पर जो है आज कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है सब प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है रमेश कल्याणी जी। लगातार देखा जा रहा है कि महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़े और दवाओं के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय में आज प्रदर्शन करें, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने यही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यानी जो सरकार महंगाई को इशू बनाकर सत्ता में आई हो, उसने इन 7 सालों में महंगाई की जो चरम सीमा पर पहुंचा दी है। यानी मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो वैश्विक आर्थिक मंदी थी, उसको भी कंट्रोल कर लिया था और मामूली महंगाई बढ़ी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन ये 7 सालों में लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका यह दायित्व बनता है कि मोदी सरकार की इस जन विरोधी नीति, जो महंगाई को बढ़ाने वाली नीतियां हैं, उसका पुरजोर विरोध करे। इसलिए आज प्रदेशव्यापी ये महंगाई विरोधी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका मूल कारण ये है कि मोदी सरकार की नीतियाँ हिंदुस्तान के कारपोरेट सेक्टर को, विशेष रूप से 2 घरानों को, मोदी, अंबानी और अदानी, इन 2 घरानों के पास हिंदुस्तान के सारा व्यापार, सारा पेट्रोल डीजल के व्यापार, दवाइयों के व्यापार का अलग माफिया, सारा माफिया राज हो चुका है, जो जमाखोरी के माध्यम से महंगाई को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार को आम आदमी की जिंदगी को सरोकार नहीं है। एक तरफ कोरोना काल में आम आदमी की आमदनी में गिरावट आई है, लेकिन ये विचित्र बात है कि हिंदुस्तान में 2 पूंजीपतियों की, अंबानी अदानी की जो संपत्ति है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना काल में 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा इनकी आमदनी रही, ये आंकड़े बताते हैं। अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल जी का भी एक बयान सामने आया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि महंगाई को मुद्दा बनाकर जो है कांग्रेस पेश करी, लेकिन कोरोना का जो समय है उस पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे पा रही है। और इस पे एक बहुत बड़ा भी बयान आया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी हों चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, 15 साल की सत्ता सुख भोगने के बाद वो सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हिंदुस्तान में अकेला छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है कि जहां कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। आज भी जो हम धरना आंदोलन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को निभा के कर रहे हैं, इसी सड़कों पर नहीं निकले, अपने अपने घरों के बाहर बैठे हैं। तो इनको परेशानी ये हो रही है कि महंगाई को हम स्वर दे रहे हैं, विपक्षी पार्टी विरोध के स्वर बता रही है, आम आदमी की आवाज़ को उठा रही है, उसको लेके बीजेपी को परेशानी है। देखा जा रहा है कि महंगाई के अलावा बहुत से विषयों पे जो है केंद्र को घेरा जा रहा है, तो किस कारणवश जो है इतना केंद्र को घेरा जा रहा है? हर चीज के लिए जो है केंद्र को दोषी ठहराया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लगातार बीजेपी का ऐसा बयान आ रहा है, इस विषय में क्या? देखिए, घेरने का सवाल नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल किससे किए जाएंगे? जो सत्ता पर बैठे हैं। तो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी का यह दायित्व है कि वे आम आदमी को सस्ती कीमतों में खाद्य तेल उपलब्ध कराएं, अनाज उपलब्ध कराएं, दालें उपलब्ध कराएं, दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराएं। पेट्रोल डीजल की स्थिति मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल डीजल का भाव 2014 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $103 था। तब हमको 60 और 55 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें गिर के $103 से हो गई हैं $66। उसके बावजूद आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार हो रहे हैं।
तो ये शुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के चलते है, जिन्होंने गिरती हुई कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने के बजाय एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर दिया है। तो केंद्र सरकार घेरे में आएगी, जो सत्ता पे बैठा है उसी सवाल किए जाएंगे। देखा जाए तो लगातार जो है आप लोग प्रदर्शन करें, लेकिन इसका क्या लगता है आपको कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से हिंदुस्तान का आम आदमी महंगाई को लेकर परेशान है, कोरोना वैक्सीन को लेकर परेशान है। आम आदमी की आवाज़ को उठाना कांग्रेस का दायित्व है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आम आदमी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। यदि आज चुनाव हो जाए तो ये मोदी सरकार से निजात पाना चाहेंगे। तो हमने देखा कि लगातार जो है महंगाई के विरोध को लेकर जो है कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन कर रही है और देखा गया कि मोहन मरकाम ने भी इस पर जो है बयान दिया था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब हो जाती है। कोरोना काल के बाद फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद देखा गया कि आर्थिक स्थिति में जो है कमी देखी गई, छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए सामान खरीदने की भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कितना सफल होता है ये तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन बने रहिए साधन न्यूज़ का। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।